तो जल्दी से जुड़ जाएं, और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो शेयर कर दें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। देखिएगा आज इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि आज चैप्टर को निपटा दिया जाए। 3 दिनों में हमने चैप्टर नंबर 2 कर दिया है। यदि ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है तो कल आपका इसी चैप्टर का रहेगा टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। तो चलिएगा सभी बच्चे बड़ी जुड़ जाएं। जितने जल्दी आप जुड़ोगे उतनी जल्दी हम क्लास शुरू कर देंगे। तो जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहेंगे, सोमवार से लेकर वीरवार तक होती है हमारी क्लास, ठीक रात 8:30 बजे। और ये क्लास होती है मेरा सवाल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन को अगर प्रेस कर दोगे तो लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन होता है डायरेक्ट आपके फ़ोन पर फ्लैश होएगा और आपको पता चल जाएगा कि अब हमारी लाइव क्लास चल रही है। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चैप्टर नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम कर रहे हैं। पिछले 2012 से लेकर 2020 तक के जो भी क्वेश्चन हमें डिफरेंट मिल रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न के मिल रहे हैं, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ग्राफ पर हमने डिस्कशन कर चुके हैं और आज हम आगे बढ़ेंगे। आज क्लोजिंग रहेगी, कोशिश रहेगी मेरी कि आज इसको समाप्त किया जाए। तो जल्दी से जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो शेयर कर दें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो 9050213260 पर अपना नाम लिखकर हमें मैसेज कर दे, आपको स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम आपने डाउनलोड किया हुआ है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो। और हमारी फेसबुक पर मेरा सवाल मैथमेटिक्स पर भी लाइव क्लास रहती है सोमवार से लेकर वीरवार तक। बहुत ऑप्शन है, देखिएगा पढ़ाई आप तक पहुंचना चाहती है, आप पढ़ाई करें ना करें, आपने देखना है कि जो पढ़ाई आपके दर तक पहुंच गई है आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिएगा बढ़ते हैं क्लास की तरफ। और आज हम सीखेंगे, ये चीजें हम कर चुके हैं, बहुपद की पहचान करना, एक अंक के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज्यामिति अर्थ हमने पहले दिन किया था। किसी बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध है, जिस पर आज हमारी क्लास जारी रहेगी। ये जो है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम 2020-21 के लिए ये डिलीट कर दिया गया है। इस साल इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिएगा, ये था हमारी रूपरेखा। ये जो काम है आप देख रहे हैं, पिछली 2 क्लासों में हमने इस सारे काम को निपटा दिया है। तो PDF फाइल डाउनलोड कर लें और जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं वो हमारे इन क्लास को भी अटेंड कर लें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आज हम करने जा रहे हैं, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। इस पर आज हमारी क्लास रहने वाली है। ये MCQ क्वेश्चन का क्विज हम कर चुके हैं, हमने कर लिए थे इसमें 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये जो क्वेश्चन है इनका लगाएंगे आज हम क्विज। तीन अंक के लिए हम प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है, 2010 और 11 में पूछा गया है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। अब देखिए, पहले हम शून्य ज्ञात करना चाहेंगे। अब शून्य ज्ञात करने के लिए क्या तरीका रहता है, अब आपको जो दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसको मैंने लिख दिया है px। ठीक है, अब मैं शून्य ज्ञात करना चाहता हूँ। शून्य का मतलब है कि x की ऐसी वैल्यूज जो इस बहुपद को 0 बना दे। अब 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको अगर 0 रख देते हैं, हमने क्या कहा कि px
बराबर है 0, ठीक है, तब तब क्या है, तब x क्या होगा, x दिए गए बहुपद का, दिए गए बहुपद का क्या होगा, दिए गए बहुपद का शून्य होगा। यानी अगर x आपको एक ऐसा मिल जाए जो px को 0 कर दे, तब हम इस x को क्या कहेंगे, तब इस x को हम कहेंगे कि ये इसका एक शून्य है। अब हमारे पास जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 गिवन है, हम इसके बनाएंगे फैक्टर्स, गुणनखंड बनाएंगे और फिर इसको हल करेंगे कि वो x क्या है। देखिए हम चाहते हैं कि ये 0 हो जाए, ठीक है, हम चाहते हैं ये 0 हो जाए ताकि हमें x का मान आ जाए और x हमारे शून्य बन जाए। अब देखिएगा, अब हमें 2 नंबर चाहिए। 2 नंबर कैसे, जिनका योग करें तो माइनस का 2 हो, गुणा करें तो माइनस का 8 हो। देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है वो आपको बता देता हूँ। इसको निकालने का तरीका है बच्चों, अगर आप निकालना चाहते हो, देखिएगा एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपके पास सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए माइनस के 2 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए माइनस के 8। अब आपने चेक क्या करना बच्चों, आपने चेक करना ऐसे 2 नंबरों को जिनकी गुणा करें तो माइनस का 8 हो, योग करें तो माइनस का 2 हो। अब आप चलिएगा इस गुणन पर आपने क्या करना, आप ये देखो 8 जो है किस किस नंबर में आ रहा है। 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 1 इंटू में 8, और 2 के टेबल में 2 4 जा 8, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में फिर से आएगा 4 2 जा 8। अब ये यहाँ पर रिपीट हो गया है तो इस प्रक्रिया को हम यहीं समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है जिनको हमने चेक करना है। हमने पहली कंडीशन पूरी कर दी है कि गुणा 8 है, माइनस को हम बाद में लेंगे, कि गुणा 8 हो तो वो दोनों ही इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इनका अंतर जो आए, योग जो आए माइनस का 2 आए। अब 8 में से 1 जाए तो 7, 1 में से 8 जाए तो माइनस का 7, यानी पहले वाला इस कंडीशन को नहीं मानना, इसको हमने हटा दिया। अब लेते हैं इनको, 2 में से अगर 4 जाएगा तो माइनस का 2 होगा, यानी ये लिया जा सकता है 2 एंड माइनस का 4, ठीक है। इनका अगर आपने सम किया तो सम आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 4 किया तो माइनस के 2, और अगर आपने प्रोडक्ट कर दिया तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आपका आ जाएगा 2 इंटू में माइनस का 4 दैट इज माइनस का 8, ठीक है। तो आपके पास नंबर आ गए हैं 2 एंड माइनस का 4। चलिएगा इसको यूज कर लेते हैं। अब इसको यूज किया हमने, इसको यूज करने पर हमें क्या मिला है, हमें मिल गए हैं 2 नंबर 2 एंड माइनस का 4, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 4 है, 2 माइनस का 4, अगर ये प्लस लगा दिया तो 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x कॉमन आने पर x प्लस में 2, और यहां से क्या आएगा माइनस का 4 कॉमन आ गया तो x माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा, प्लस में 2 दैट इज 0। अब x प्लस 2 कॉमन है, ठीक है, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको हम ले लेंगे कॉमन, x प्लस 2 आपने कॉमन लिया। अब इसको आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, यहाँ पर बच्चों आपके पास बच जाएगा, यहाँ से x रह गया और यहाँ से माइनस का 4 रह गया, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0। अब 2 फैक्टर आ गए हैं जिनकी गुणा 0 है। अब 2 फैक्टर जिनकी गुणा 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई जरूर 0 है, पर क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सा 0 है, इसलिए हम बारी बारी से क्या कहेंगे, या तो हो सकता है कि x प्लस 2 0 हो,
यदि x प्लस 2 जीरो होगा तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा, ये मान आ गया आपके पास माइनस के 2। और अथवा हम क्या कहेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ गया 4। तो हमारे पास जो रूट्स आ गए हैं, शून्य जो आ गए हैं, वो क्या आ गया, माइनस का 2 एंड 4, ये शून्य का आ चुके हैं। ठीक है जी, पहला काम हमने कर लिया है शून्य ज्ञात करना। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों तथा गुणाकों के बीच के संबंध की जो सत्यता है उसकी जांच करनी है कि जीरोस एंड कोफिशिएंट के रिलेशन को हमने वेरीफाई करना है। अब लास्ट अगर आपने क्लास 10 की थी तो आपको पता है कि जो गुणाकों के बीच में संबंध क्या होता है, ये इसको हम कर लेते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराना चाहूंगा। वो क्या कि अगर आपके पास ये कोई बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये आपको कोई बहुपद गिवन है, तब इसके जो शून्यक अल्फा और बीटा आए थे ना, वो किसके बराबर आए थे, वो आए थे माइनस के बी बाई ए। और गुणा जब हमने की थी तो वो क्या आया था, वो आपके पास आया था सी बाई ए। ठीक है, अब आपने अल्फा और बीटा का मान इस क्वेश्चन में क्या निकाला, माइनस के 2 एंड 4। ठीक है, और इक्वेशन जो दी हुई है आइए उसको नोट कर लेते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। इक्वेशन आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8, ये हमें बहुपद गिवन है और हमें जांच करनी है इनके गुणांक। यदि गुणांक जो बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस के बी बाई ए। ठीक है, अब चलिएगा करते हैं। अब यहां पर आपने क्या किया, अल्फा जमा बीटा लिया। अल्फा और बीटा का मान जो है वो आप ले, वो क्या है माइनस का 2 प्लस में बीटा दैट इज 4। ठीक है, इसको हल किया तो क्या आ जाएगा, ये हल करने पर बन गया 2। अब ये जांच यहाँ पर की जाए इसके अंदर, तो यहाँ पर अल्फा जमा में बीटा माइनस बी का मान क्या है 2 है, और ए का मान क्या है, यहाँ पर ए का मान है 1। हल किया तो हमारे पास क्या आ गया, सॉरी यहाँ पर क्या माइनस का 2 है। ठीक है, बी का मान क्या है माइनस का 2, ये माइनस का फार्मूला है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 आ गया। अब देखिएगा ये क्या था, ये क्या है, ये है अपने गुणांक। ठीक है, ये अपने क्या है गुणांक है माइनस बी बाई ए, और ये क्या है, ये हमारे जो शून्य का है उनका योग, यानी योग, और ये क्या है गुणांक है। गुणांक और योग को वेरीफाई करना था, जो कि हो चुका है, 2 आ रहा है, यहां भी आपका 2 आ रहा है। ठीक है अब जांच करते हैं इनके गुणनफल की। अब गुणनफल अल्फा इंटू में बीटा होता है, और गुणांक क्या दिया हो इसके लिए, सी बाई ए। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा किया यानी माइनस का 2 इंटू में 4, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये आपका आ गया माइनस के 8। और ये आपका हो गया माइनस के 8। अब गुणा करें तो सी, गुणांक देखिए सी क्या है, सी आपके पास है माइनस का 8, ये है माइनस का 8, और ए का मान क्या है 1। ठीक है, तो ये आपका आ गया माइनस के 8। तो ये थी इसके गुणांकों की जांच करना। योगफल, योगफल है माइनस बी बाई ए, योग किया आपने 2 आया, कोफिशिएंट से निकाला तो 2 आया। गुणा की, गुणांक क्या होता है सी बाई ए, यानी इसका आंसर माइनस 8 आया, और जो शून्य का आए थे उनकी गुणा की तो माइनस 8 आया। तो इस प्रकार हमें जांच करनी है गुणांकों की। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हुआ। जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार अपने नाम के साथ मुझे बताएं कि यस सर, इस क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट कर दे जिन जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किस प्रकार शून्यकों का योगफल
याद करेंगे और फिर उसको हम जांच करेंगे शून्यकों के जो गुणांक होते हैं उनके द्वारा। चलिएगा बढ़े आगे की तरफ। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिएगा। 2010, 11, 15 3 बार ये ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आइए इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं जी। देखिएगा शून्य का आपने ज्ञात करना है। आपको दिया हुआ है एक बहुपद px आपको दिया हुआ है 6x² माइनस 7x माइनस के 3, ठीक है। और हम चाहते हैं शून्य निकालना, यानी x की ऐसी वैल्यू जो px को 0 कर दे, ठीक है। अगर हम मान लें कि x1 जो है आपका, क्योंकि दो आपने निकालने की px1 और px2 क्या कर रहा है, ये दोनों इसके शून्य का है। अब शून्य का है तो px को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है ना। अब वो ही हमने निकालने हैं। हम क्या कहेंगे, x1 और x2 क्या है, दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे। और वो कब होंगे, वो तब होंगे जब आपका जो px1 रखें या x2 रखें वो क्या है, वो आपका आ जाए 0। 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसका मान क्या बन जाए, इसका वैल्यू जो आए वो 0 हो जाए। तो हम कहेंगे कि x1 इसका एक शून्यक है 0 से। अब इसको हमने हल करना है कौन सी विधि के द्वारा, इसको हमने हल करना है गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। अब फिर से मैं आपको भी बात याद कराऊं कि किस प्रकार इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए आप समझे इस बात को। देखिएगा यहां पर बात करेंगे प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या है, 6 इंटू माइनस 3 किया तो ये आपके पास क्या आ गया, माइनस के 80। गुणा करें तो माइनस के 18 होना चाहिए, योग करें, योग कितना आना चाहिए, माइनस के 7 आना चाहिए। हमने फाइंड आउट करने ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा हो माइनस 18, योग हो माइनस के 7। देखिएगा अगर आपने प्रैक्टिस की है, आपने क्वेश्चन किया है, तो आपको बड़े आसानी से याद रह जाते हैं और आप इनके आंसर भी बता पाते हो। अब अगर वो फैक्टर्स याद नहीं आ रहे हैं तब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आपको पकड़ना है गुणनफल को, ठीक है। यहाँ पर गुणनफल क्या है, देखिए गुणनफल आपके पास है 18। अब 18 को आपने चेक करना कि 18 किस किस के टेबल में आ रहा है। देखिए 18 जो है 1 के टेबल में आएगा, 1 इंटू में 18, 2 के टेबल में भी आएगा, 2 इंटू 9, 3 के टेबल में भी आएगा, 3 इंटू 6, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के, फिर 6, फिर से आ गया 6 इंटू में 3। अब ये रिपीट हो रहा है तो यहाँ इसको हम डिलीट कर देंगे और हम बात करेंगे इनके द्वारा। इनसे पूछेंगे कौन ऐसा है जो आंसर बनाएगा। देखिएगा गुणनफल की बात है वो हो जाएगा, 18 है, हमने पहले ही गुणा 18 लेकर चले हैं, माइनस लग जाएगा बाद में। अब सम करें तो माइनस का 7 हो। इन दो शून्यकों को अगर हम योगफल निकालें तो माइनस का 7 आना चाहिए। चलिए करते हैं। अब इन दोनों को लेते हैं, एक में से 18 गए माइनस के 17, 18 और 1 19, तो यानी दोनों में 7 जो है वो नहीं आ रहा है, हमें चाहिए माइनस का 7। 18 में से 1 घटाया 17, 1 में से 18 गए माइनस के 17, तो ये नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं। 2 में से 9 गया माइनस के 7, बन गई बात ना अपनी, हमें यही तो चाहिए। 2 माइनस 9 किया माइनस के 7, लेकिन अगर 9 में से 2 घटाते तो 7 हो जाता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम लेंगे, ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। हमारा आंसर क्या बन रहा है, 2 और 9 से बन रहा है। और 2 और 9 से कैसे बनेगा, 7 कब बनेगा, जब 2 में से घटा 9 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं 2 एंड माइनस के 9, ठीक है। तो अब इसको हम आगे करते हैं। इसको हमने किया 6x², अब माइनस 7 करना है तो क्या करेंगे, 9 में से 2 जाना चाहिए, नहीं आप पहले 9 लिख दो या 2 लिख दो, कोई बात नहीं है।
लेकिन -9 के साथ ही लगेगा 9x प्लस में 2x। ठीक है, माइनस के साथ को क्या कर दिया, 2 - 9 -7 हो गया, -3 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 6 है 9 है, तो कॉमन क्या आएगा, 3 के टेबल में 6 भी आ रहा है 9 भी आ रहा है, यानी 3 टेबल कॉमन है। x स्क्वायर है, x1 है, तो यहाँ पर आपने x कॉमन लिया, तो ये आपका आ गया 2x और माइनस का 3। ठीक है जी, प्लस में यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 हम कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस के 3। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो 2x माइनस 3 ये कॉमन आ रहा है, तो इसको आपने अगर कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3 आपने कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया है, यहाँ पर आपका बच गया है 3x। 2x माइनस 3 आप कॉमन ले चुके हो, तो यहाँ से आपका बच गया है 3x, ये आपका बाहर आ गया, तो यहाँ पर बच गया प्लस का a, और ये क्या होना चाहिए, ये 0 होगा। ठीक है, अब देखिएगा दो फैक्टर्स आ चुके हैं जिनका गुणनफल 0 है, जबकि हमें नहीं पता कि इनमें से कौन 0 है, कौन है जिनकी गुणा करने पर 0 आ रहा है। हो सकता है ये 0 हो सकता है ये 0 है, इसलिए हम दोनों को बारी बारी से 0 रखेंगे। क्या कहेंगे, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, अथवा क्या कहेंगे, 3x प्लस 1 बराबर है 0, तो यहां से क्या आ गया, x का मान 2x आपका आ गया 3। ठीक है जी, और तो x यहां पर क्या आ जाएगा, x आपका आ जाएगा, x आ गया आपका 3/2, और यहां से क्या किया, 3x आपका आ गया माइनस के 1, और x आपका आ गया माइनस के 1/3। तो ये आंसर है जो हमने निकालने थे। ये क्या वैल्यू आ गई, ये वो वैल्यू है जो दिए गए बहुपद के शून्य है। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है सभी कमेंट करें ताकि हम आगे बढ़ पाए। जल्दी से कमेंट कर दें कि शून्यक निकालने का जो मेथड है वो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, करना क्या है, बड़ा आसान है। आप जो गुणनफल है, गुणनफल को ले और वो देखिए वो संख्या, हमने यहाँ पर 18 ली, हमने 18 को देखना है कि 18 किस किस के टेबल में आ रहा है। एक के टेबल में आ रहा है तो 2 के में, 3 में, फिर रिपीट हुआ हमें छोड़ देना है। फिर हमें योगफल जांच करने की, माइनस के साथ कैसे बनाया जा सकता है, 18 में से 1 गए नहीं बनेगा, 1 में से 18 गए नहीं बनेगा, 2 और 9 से बनेगा, 2 में से 9 गए माइनस का 7, तो ये हमने लिया 2 एंड माइनस के 9। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया जल्दी से कमेंट कर दे और शेयर कर दे अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। देखिएगा शेयर करने का तो आपका फर्ज बनता है, जब आपके लिए इतना प्रयास किया जा रहा है तो आप जरा सा प्रयास आप भी करें और शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 एंड -1। बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में, 2018 में। देखिएगा 20 में नहीं आया तो 21 में आने के चांस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन मोस्टली रिपीट ही होते हैं, क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है, बुक लिमिटेड है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप बहुपद का निर्माण करना सीखें कि बहुपद का निर्माण कैसे करना है। और चलिए मान लीजिए हैं कि हमारे पास जो द्विघात बहुपद है वो कुछ इस प्रकार है, ax² प्लस में bx प्लस में c, ये हमारा बहुपद है। और यहाँ पर आपने लिखना कि a बराबर नहीं होगा 0 के, अगर a 0 हो गया तो ये बहुपद नहीं रहेगा। अब इसके हम जो शून्यक है वो मान लेते हैं कि वो अल्फा है। अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक है। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिएगा आपको पता है कि ये क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा जमा में बीटा आपने किया तो यहाँ पर ये मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1/4, योगफल 1/4 है।
और इनका जो गुणनफल है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ आपको -1। ठीक है, दो चीजें आपको दी हुई है, आपने लिख लिया है। अब जो द्विघात बहुपद होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। ये हमारा बहुपद है जिसका हमने निर्माण करना है। k क्या है, k कोई भी राशि रहेगी, आप k का मान 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हो, वो एक बहुपद का निर्माण करेगा। अब क्या हुआ, k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस योग क्या दिया हुआ है, योग आपको दिया हुआ है 1/4। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया, 1/4 है, यहाँ पर x भी आपने लगाना है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा वो आपको दिया हुआ -1। ठीक है जी। अब अगर इसको हल किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k इंटू में एक्स स्क्वायर -1/4x माइनस का 1। तो ये हमारा बहुपद आ गया है जो कि 11 और 18 के एग्जाम में पूछा गया था। बड़ा सिंपल है। k क्या है, k को आप 1 2 3 4 5 कुछ भी लोगे तो दिया गया बहुपद हो जाएगा। अनेक बहुपद आप यहाँ लिख सकते हो। तो क्या कहेंगे, k यहाँ एक अचर राशि। ठीक है जी, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग k का मान रहेगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -2 और 6 है। चलेगा, हम मान लेते हैं कि जो बहुपद हमने लिखना है वो है हमारा ax² प्लस में bx और प्लस में c, और हम क्या कहेंगे, यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने लिख देनी। अब देखिएगा यहाँ पर शून्य दिए हुए हैं। अगर हम मान लें कि अल्फा और बीटा इसके शून्यक है, अल्फा और बीटा इसकी शून्यक है, तो अल्फा प्लस में बीटा यानी योगफल क्या गिवन है, सम क्या गिवन है वो निकालना पड़ेगा। शून्य का आपको दी हुई है, -2 अल्फा है और बीटा है 6। आप अगर आप इसको 6 मानो, इसको -2 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिखने में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। अब योग किया -2 और प्लस का 6, क्या परिणाम मिला, परिणाम हमें मिल गया है 4। ठीक है, फिर हमने किया इनका गुणनफल, अल्फा इंटू में बीटा, वो क्या आ जाएगा, -2 इंटू में 6 दैट इज -12। ठीक है जी, हमने योगफल निकाल लिया, हमने गुणनफल निकाल लिया है। अब बढ़ते हैं बहुपद के फॉर्मूले की तरफ। फार्मूला क्या है, k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस में उनका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अब दोनों वैल्यूज यहाँ पर हमने निकाल ली है, तो हमारा जो मान है वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 4x हो गया, अल्फा इंटू बीटा -12 है, हम लगा देंगे -12 और ये हमारा आंसर आ चुका है। और यहाँ क्या कहना है, यहाँ पर k जो है एक अचर राशि। ठीक है, तो इस प्रकार आपने लिख देना है। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये थे हमारे कंप्लीट क्वेश्चन और अब बढ़ते हैं क्विज की तरफ। तो क्विज के लिए सभी बच्चे तैयार हो जाएं। हर क्वेश्चन का आपने कमेंट करना है, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें, इस बात का ध्यान रखें। तो कल हमने क्विज लगाया था क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम क्विज लगा चुके हैं और आज है क्वेश्चन नंबर 9 की बारी। और जब मैं ये कहता हूँ ना कि आपका समय शुरू होता है अब, उसके बाद ही आपने कमेंट करना है, वरना पता नहीं चलता कि आप 9वें के आंसर कर रहे हो 10th का। ठीक है जी, और जो बच्चे कई बार पीछे रह जाते हैं
उनके सामने देखिएगा ये जो स्किप रेड लाइन चलती रहती है कि वीडियो कहाँ तक आप देख चुके हो। आप हमारे अप टू डेट आना चाहते हो कि हमारा कार्यक्रम कहाँ पहुँच गया है, तो इस रेड लाइन को आप पूरा पूरा स्किप कर दे, लास्ट तक टच करा दे इस रेड लाइन को, और आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पर हमारी क्लास चल रही होती है। तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि आपने किस प्रकार पूछना है। तो चलिएगा बढ़ते हैं क्विज की तरफ और क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं आज। 6x² - 7x - 3 के शून्य हैं। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है -1/3, 3/2। ऑप्शन बी है -7/3, -3/6। और ऑप्शन सी है 7/6, -3/6। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 2017 के एग्जाम में पूछा गया है और आपका समय शुरू होता है अब। और अब आपने इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि राइट आंसर क्या होगा। आप अपनी नोटबुक निकाल लें, नोटबुक की मदद से आप करें, अपने नाम के साथ कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट कर दे बच्चों, 27 सेकंड जा चुकी है। आपने विद इन टाइम आंसर करना है। जल्दी से कमेंट कर दे इसका राइट आंसर कि इसकी शून्य क्या हो। शून्य क्या है कि ये जो वैल्यू है वो कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जिनको रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा, वो आपने चेक करना है। जल्दी से कमेंट कर दे राइट आंसर। 50 सेकंड आपकी जा चुकी है। और समय समाप्त हो चुका है। चलिएगा देखते हैं इसका राइट आंसर क्या बनता है। देखिएगा मैंने आपको बताया था कि इसकी टेक्निक क्या है, किस प्रकार आंसर तक आपने पहुंचना है। सबसे पहले आप क्या करें, दिए गए जो बहुपद है उसको आपने लिख देना है इस फॉर्म में 6x² - 7x - 3। ठीक है, क्या हो अगर मैं इस x² को 1 बना दूं। 1 बनाने के लिए मैं इसको करूंगा 6 से डिवाइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x² - 7/6 x और माइनस का 3/6। ठीक है, या इसको हल करके भी लिख सकता हूं, वो क्या कि x² - 7/6 x और माइनस के 1/2। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि जो x का गुणांक है 6 दिया हुआ है, इसको आपने बना देना है 1। और 1 कैसे बनेगा, जो भी गुणांक है उसको थ्रो आउट ऑफ डिवाइड कर दें, यहाँ पर 1 रह जाएगा, बाकियों के नीचे चला जाएगा। 7/6 और 3/6 हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसकी तुलना आपने करनी है इस इक्वेशन के साथ, x² - sx प्लस में p। इसके साथ आपने इसकी तुलना करनी है। तुलना करने पर आपको क्या मिला है, यहाँ पर जो आपको मिला है वो है p। p का मान यहाँ पर क्या बन रहा है, p का मान बन रहा है -1/2। ठीक है, p क्या आना चाहिए -1/2। और सम कितना आना चाहिए, सम आपका आना चाहिए 7/6। ठीक है, सम क्या आना चाहिए -7/6। अब ये दो चीजें आपने चेक करनी है, पहले प्रोडक्ट चेक करें फिर इसका सम चेक करें। चलिएगा चेक करते हैं कि कौन कौन से आंसर है जो ये मैच। गुना -1/2, इन दोनों की आपने गुणा की तो क्या आएगा -1/3 इंटू में 3/2। ठीक है जी, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो -1/2, यानी प्रोडक्ट इसका -1/2 बन रहा है। ठीक है, अब इसमें चेक करेंगे। इसमें आपने चेक किया तो क्या बना 7/3 इंटू में 3/6। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस के ना 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बन गया है -7/6, यानी ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसमें चलते हैं। 7/6 इंटू में 3/6 विद माइनस है, माइनस यहाँ लगा दिया।
3 से 6 उड़ गया, ये बन गया आपका -7/12। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी सम जो है क्या नहीं बन रहा, -1/2। सम हमें -1/2 ही कराना था और वो आया है केवल ए ऑप्शन से। सी भी गलत है, तो ए ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना है आपने, पहले इसको चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद सम और प्रोडक्ट देखना है, और प्रोडक्ट पहले जांच करनी है प्रोडक्ट की, बाद में करनी है सम की। प्रोडक्ट करना आसान होता है। अगर एक ही प्रोडक्ट देखे, यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्ट से ही काम चल गया। -1/2 सिर्फ एक ही ऑप्शन ने बनाया है, तो हमने कह दिया कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने ए ऑप्शन कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4x² -4x + 1 के शून्य है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 1/2, 1/2। ऑप्शन बी है -1/2, -1/2। और ऑप्शन सी है 1, 1/4। ऑप्शन डी है -1/4, 1। तो 2017 के बी कोड में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करते हैं। बिल्कुल सेम स्टेप आपने यहाँ लगाना है। योगफल देखना है, गुणनफल देखना है, और जो गुणनफल है उसको पहले देखना है। जो जो गुणनफल सही आएंगे वही राइट आंसर होगा। जल्दी से कमेंट कर दे इसका राइट आंसर अपने नाम के साथ। अपने नाम के साथ कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। 8 क्वेश्चन हमने कल किए थे, 2 क्वेश्चन और आज हम कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट कर दे इसका राइट आंसर। फिफ्टी सेकेंड आपकी जा चुकी हैं बच्चों। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दें कि विच वन इज द राइट आंसर विद योर ऑप्शन। और समय समाप्त हो गया है, 1 मिनट आपकी जा चुकी है। चलिएगा बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। सबसे पहले मैंने आपको बताया बच्चों कि सबसे पहले आप क्या करो, इसके जो गुणांक है उसको 1 बना दो। 1 बनाने के लिए इसको क्या करोगे, 1 बनाने के लिए आपने लिख दिया x² -4/4x प्लस में 1। ठीक है जी, ये क्या बन गया आपके पास, ये आपके पास बन गया x² -1x प्लस में 1। ठीक है, 1/4, सॉरी यहाँ पर 4 आपने लगा देना है। अब इसकी तुलना करनी है आपने x² -sx प्लस में p। ठीक है जी, यहाँ पर आपने तुलना की। तुलना करने पर आपने पाया कि जो p है, p का मान यानी प्रोडक्ट करें तो 1/4 हो, सम करें तो क्या हो 1। 2 नंबर ऐसे आपने छाटने। ठीक है, चलिएगा ऑप्शन ए से हम शुरू करते हैं। प्रोडक्ट आपने किया, प्रोडक्ट आपने ए लिया। ए ऑप्शन में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ए ऑप्शन में आपका प्रोडक्ट बन रहा है, वो क्या बना, प्रोडक्ट 1/2 इंटू में 1/2, दैट इज आंसर इज 1/4। ठीक है, अब चेक करते हैं सम। क्या इसका सम कितना बन रहा है। अगर सम आपने चेक किया तो वो क्या आया, वो आपका आ गया 1/2 प्लस में 1/2, दैट इज आंसर 1। ठीक है, अब दोनों बातें ऑप्शन ए ने मान ली है। ठीक है जी, क्या क्या मान ली, इसने बताया कि जो योग है वो योग इसका 1 बन रहा है और इसका जो गुणनफल 1/4 बन रहा है वही हमें चाहिए। देखिए वो चाहिए, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो गया है। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब नहीं हो सकता कि बाकी ऑप्शन भी ठीक हो। ऑप्शन ए ही ठीक होता था, अद्वितीय आंसर होते हैं, बार बार आंसर रिपीट नहीं होने वाले। तो ए ऑप्शन आपका सही है, लेकिन जिनको डाउट रहता है वो चेक करके देख ले भाई। इनकी गुणा की आपने, ऑप्शन बी आपने अगर लिया -1/2 इंटू -1/2, देखिए गुणनफल 1/4 आ गया, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि माइनस इंटू -1/4 है। लेकिन जब आप करोगे इनका योग -1/2 जब सम करोगे तो क्या बन गया, -1 बन गया। हमें चाहिए था 1। ठीक है, इनका तो सम बिल्कुल भी 1 नहीं बनने वाला।
इसका भी 1 नहीं बनेगा, इसका भी 1 नहीं बनेगा, इसका भी 1 नहीं बनेगा। तो सही ऑप्शन आपके पास है ए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये 3x² माइनस एक्स माइनस 4k शून्य। फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन बहुपद पॉलिनोमियल। ऑप्शन ए है 1 माइनस 4/3, ऑप्शन बी है माइनस का 1 4/3, ऑप्शन सी है माइनस का 1 माइनस के 4/3, ऑप्शन डी है 1 4/3। 2017 के सी कोड में पूछा गया है और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करें। देखिएगा वही प्रोसीजर है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सम निकालें, प्रोडक्ट निकालें। प्रोडक्ट आप पहले चेक करें, गुणनफल पहले चेक करें और पहुंच जाए इसके राइट ऑप्शन तक। अपने नाम के साथ कमेंट कर दे इसका राइट आंसर। और आज चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा और जल्द शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। तो जल्दी से कमेंट कर दे इसका राइट आंसर। 38 सेकंड आपकी जा चुकी है, जल्दी से कमेंट करें। टू 53, 54। बिल्कुल बिल्कुल आप इंटरेस्ट से काम करें, समय आपका समाप्त हो चुका है। चलिएगा देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। 3x² माइनस एक्स माइनस 4k शून्य। तरीका वही है। वो क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसके जो x का जो गुणांक है उसको आपने 1 बनाना। 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे। x² माइनस 1/3x हो गया और माइनस में 4/3। ठीक है, ये आपका हो चुका है। अब ये जो आपके पास आ गया है x² माइनस 1/3x और माइनस के 4/3, इसको आपने कंपेयर कर देना है x² माइनस x प्लस में p के साथ। s का मतलब सम, p का मतलब प्रोडक्ट। तो क्या है यहाँ पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपको चाहिएगा माइनस के 4/3। ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट है जो माइनस के 4/3 बने, और अगर सम करें तो वो आपका आना चाहिए 1/3। ठीक है, सम आपका आना चाहिए 1/3। चलिएगा जांच करें ऐसे। चलिएगा देखते हैं कौन कौन से आंसर है जो इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखिएगा, पहला आपने ऑप्शन ए लिया। ऑप्शन ए में दोनों की गुणा करेंगे तो बिल्कुल माइनस 4/3 आएगा। 1 इंटू माइनस के 4/3, ऑप्शन आ गया माइनस के 4/3। ठीक है, अब करेंगे इनका सम चेक। सम चेक किया तो 1 प्लस में माइनस के 4/3, हल किया तो 1 माइनस 4/3, एलसीएम 3 आ गया। 3 माइनस 4 यानी माइनस के 1/3। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1/3। ठीक है, सम अपना माइनस 1/3 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें चाहिए 1/3। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, ए ऑप्शन आपका डिलीट हो गया है, रॉन्ग है। बढ़ते हैं बी ऑप्शन की तरफ। इनका प्रोडक्ट किया तो बिल्कुल माइनस 4/3 आएगा। चेक कर लेते हैं इनका सम कितना आ रहा है। माइनस के 1 प्लस में 4/3। ठीक है, तो माइनस इनका एलसीएम 3 आ गया। माइनस के 3 प्लस में 4 माइनस 3 किया तो 1 आ गया। 1/3 यानी बी ऑप्शन आपका क्या है, बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। तो जिन जिन बच्चों ने बी ऑप्शन कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या आपको ये तरीका समझ में आ रहा है कि किस प्रकार हम शून्य निकालेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्य है। 2017 के डी कोड में पूछा गया है कि जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 1,1/3, ऑप्शन बी है 1, माइनस 1/3, ऑप्शन सी है माइनस का 1, 1/3,
ऑप्शन डी है माइनस का 1 कोमा माइनस के 1/3। तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करें और आपका समय शुरू होता है। आप जल्दी से कमेंट कर दें। और क्या आपको ये जो मेथड है शून्य निकालने का आपको समझ में आया? आपको लगा कि यस दिस इज द इंटरेस्टिंग वे टू फाइंड द zeros of given polynomial? If yes, then keep commenting and sharing with your friends. So question number 12, we are doing the question number 12. The zeros of the given polynomials. ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिए हुए हैं। लिमिटेड टाइम है, 1 मिनट में आपने करना है। 30 सेकंड आपकी जा चुकी है। जल्दी से कमेंट कर दे इसका राइट आंसर। 45 seconds has gone, so do fast the right answer. और इसी के साथ समय समाप्त हो गया है। चलिएगा देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। सबसे पहले आपने जो काम करना है वो क्या करना है बच्चों? आपने सबसे पहले इसके x के गुणांक को कर देना है a करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस में 4/3 प्लस में 1/3। ठीक है, ये आपने क्या किया? आपने x का गुणांक 1 बनाने के लिए इस गुणांक से आपने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में पी, ये आपने ले लिया। ठीक है, और इसकी कंपेयर करेंगे तो देखिएगा माइनस का है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 4/3। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 1/3। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हमारे फॉर्मूले में माइनस है, तो यहाँ भी हमें माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा प्रोडक्ट क्या बन रहा है। प्रोडक्ट आपका वही है 1/3 है। प्रोडक्ट क्या आएगा? 1/3, और जो सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? सम आपका आना चाहिए माइनस के 4/3। चलिए अब चेक करते हैं कि कौन कौन से राइट ऑप्शन बनने वाले हैं। सबसे पहले इन दोनों को हमने लिया, गुना 1/3 है। ठीक है जी, इनकी गुना माइनस 1/3 बन रही है। 1 इंटू माइनस 1/3 गुना माइनस 1/3 बनी, इसको डिलीट कर देंगे। इनकी गुना भी डिलीट कर देंगे क्योंकि इनकी गुना भी माइनस में आ रही, जबकि हमें आंसर चाहिए 1/3। अब ए और डी दो ऑप्शन हमारे पास बच चुके हैं। प्रोडक्ट हमने चेक कर लिया, अब सम चेक करेंगे। इन दोनों का सम किया 1 प्लस में 1/3, सम हम चेक कर रहे हैं तो ये क्या आ गया? 3 1 जा 3, 3 एंड 1 4, 4/3 आ गया। ठीक है, हमें चाहिए माइनस को 4/3। चलिएगा बढ़ते हैं डी ऑप्शन की तरफ। डी ऑप्शन में आपका क्या बन रहा है? माइनस के 1 माइनस के 1/3 माइनस के 3 एंड 1 माइनस के 4/3। तो ये आपका क्या आ गया? राइट ऑप्शन आ गया। ये आपका भी डिलीट हो गया। डी इसका राइट ऑप्शन है। तो जिन जिन बच्चों ने राइट ऑप्शन कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक बहुपद आपको दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं जहां ए बराबर नहीं है 0 के। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 2015 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है और आपका समय शुरू होता है। जल्दी से कमेंट कर दे इसका राइट आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक पूछा गया है। और आखिरी क्वेश्चन एक और रहता है, उस क्वेश्चन को करेंगे। और आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जल्दी से कमेंट कर दे इसका राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करें। 40 सेकेंड आपकी जा चुकी है।
20 सेकंड मोर है आपके पास, जल्दी से कमेंट कर दे इसका राइट आंसर। और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा बहुपद है द्विघाती तो उत्तर भी आएंगे 2। सिंपल है, सभी बच्चों ने राइट कमेंट किया है। और बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये बहुपद x² - 7 के शून्यक है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है वर्गमूल 7, वर्गमूल 7। ऑप्शन बी है 7 - 7। ऑप्शन सी है √7, -√7। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दें। बड़ा सिंपल क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया है, जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। सेकंड आगे जा चुकी है। आज का आखिरी सवाल है ये, और इसी के साथ हमने फतेह कर लिया है चैप्टर नंबर 2, और 4 अंक का काम पूछे जाने की संभावना है। एक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा, एक क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा। ज्यादा हेरा फेरी की तो 2 अंक के क्वेश्चन आ जाएंगे, और समय समाप्त है। चलिएगा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे उड़ा सकते हैं। देखिएगा, अगर आप ऐसा है कि देखिए यहाँ पर इसको करने के 2 तरीके हैं। सबसे शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, x² - 7। ठीक है, हम निकालने चाहते हैं x के ऐसे मान जिससे पूरा बहुपद हो जाए 0। ठीक है ना, शून्यक होते क्या, x के वो वैल्यूज जो बहुपद को बना दे 0, और हमने कह दिया जी हाँ 0 है। अब 0 है तो x² क्या आ जाएगा, x² आपका आ जाएगा 7, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा √+−7। ठीक है, तो ये जो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये बड़ा शॉर्ट ट्रिक था, और जो पीछे वाला ट्रिक है अगर उसको आप लगाओ x², अब यहाँ पर क्या है, x का कोएफिशिएंट नहीं, आप 0 मान लो, -7, ये हमारा बहुपद आ रहा था। ठीक है, ये हम उस तरीके से कर रहे हैं। तो इसको हम तुलना करते थे x² - sx + b। ठीक है, ये हम कर रहे हैं। अब देखिए प्रोडक्ट जो आए -7 आए। ठीक है, हम क्या निकालना चाहते हैं, गुणनफल, वो आना चाहिए आपका -7। 7 × 7 49 हो गया, माइनस का उड़ गया। ठीक है, ये तो उड़ गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों की गुणा किए तो वर्गमूल 7 × वर्गमूल 7, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, यहाँ पर बन गया 7, और हमें चाहिए -7, तो ये भी आपका उड़ गया। एक ही ऑप्शन बचता है, वर्गमूल 7 × वर्गमूल 7 माइनस है तो क्या आ जाएगा, -7। वर्गमूल 7 × में वर्गमूल 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, -7। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो ये थे आज का हमारा क्विज, और एक बार फिर से मैं सभी बच्चों को दिखा दूं कि हमने क्या क्या काम कर लिया है। ये सारा काम चैप्टर 2 से हमने कर लिया है। तो जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं वो इन सभी वीडियोस को देख लें। 1 2 3 4 हम पहले कर चुके हैं, और भी वीडियो हमारी पूरी आ चुकी है। इस चैप्टर पे 3 क्लासें हमारी रही है, तो तीनों की तीनों वीडियो देखें। PDF फाइल आपको भेज दी गई है, सॉल्यूशन फाइल भी आपको भेजी जा रही है जैसे ही हम इस सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और शेयर करें। जब तक शेयर नहीं करोगे सभी साथी हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे।
और जो व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर दें। और ये रहा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर। काफ़ी काम हमने 3 दिनों में उड़ा दिया है। 45 पेज थी, 45 पेज को हमने 3 दिनों में कर दिया। ये 9050213226 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। टेलीग्राम भी आप ग्रुप में हमारे से जुड़ सकते हैं इसी नंबर से। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और जाते जाते छोड़े जा रहे हैं पिछले 2 दिनों की वीडियो के साथ, वीडियो सेकंड एंड फर्स्ट के साथ। इन वीडियो को देखकर इस चैप्टर को कंप्लीट करें। शुभ रात्रि, धन्यवाद।